पश्चिम बंगाल में बीजेपी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है फेक वैक्सीन के खिलाफ, लेकिन कई इलाकों में वो हो भी नहीं सका। आखिरकार क्या है कारण? हमारे साथ हैं अर्जुन सिंह, सांसद हैं। क्या हुआ है यहाँ पर, पूरी प्रक्रिया बताइए। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन के लेके एक प्रतिवाद सभा थी। उसके बाद एसडीओ के पास डेपुटेशन था। पुलिस के भयंकर उपस्थिति के बावजूद भी तृणमूल के कुछ गुंडे आए और हमला किया। और वो गुंडे कौन? इलाका के रिनाउंड क्रिमिनल जिहादी गुंडे जो थे, वही लोगों ने हमला किया। मेरा दुर्भाग्य कहिए या तृणमूल का सौभाग्य कहिए कि मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, नहीं तो आज तृणमूल कांग्रेस को जो जवाब की आशा उनको करना चाहिए था, ये पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने उनको जवाब दिया जाता। दुर्भाग्य है मेरा कि मैं समय से नहीं पहुंच पाया। हमारे कई कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता घायल हैं और हमारे कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घायल हैं और पुलिस वहां मूक दर्शक बन के तमाशा देख रही है। हिंसा की ये तस्वीरों में आप भी शामिल होना चाहते हैं क्या? देखिए, हिंसा तभी तक हिंसा रहती है जब बर्दाश्त करने लायक हो। भारत के कानून में सेल्फ डिफेंस बोल का एक शब्द है, वो हर आदमी के लिए लागू होता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो। कितना दिन तक लोग मार खाएंगे? कितना दिन तक हम दुहाई देंगे कि हम शांति प्रिय हैं? अब सर से ऊपर पानी बह रहा है और तृणमूल कांग्रेस को मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं कि बैरकपुर के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अगर आने वाले दिन में किसी भी आंदोलन करेंगे, पुलिस रोकेगी, पुलिस मारेगी। ये कानून का दायरे में रहकर काम करती है, लेकिन जब गुंडे पुलिस बनकर मारना शुरू करेंगे तो उसको सही जवाब देने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। आप ही के ज़िले में एक्सप्लोजिव्स बरामद हो रहे हैं एक के बाद एक, तो वहीं आतंकवादी गिरफ्तार हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरा जिला बॉर्डर इलाका है और बंगाल सेफ पैसेज है, और जिस जगह पर आप यहाँ बात कर रही हैं ये कैंटोनमेंट इलाका है। कल हम लोग जाएंगे कैंटोनमेंट के सीओ से मिलने के लिए कि ये जगह पर आज जेएमबी से लेकर अलकायदा से लेकर तमाम जंगियों का एक घाटी बन रहा है और इसे रोकने के लिए पुलिस सक्षम नहीं है। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी इसमें रोल होना चाहिए, नहीं तो आए दिन लोगों के ऊपर इस भयंकर से भयंकर रूप से कभी भी जंगी हमला हो सकता है। ममता बनर्जी तो कह रही हैं केंद्र सरकार की विफलता है। हर बात पर कहा जाता है कि केंद्र सरकार विफल है। बंगाल में जो अशांति हो रही है उसमें राज्य सरकार का कोई किरदार ही नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी झूठ बोलती हैं। ये बंगाल के हाई कोर्ट ने भी साबित कर दिया है कि ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं हुई है और हाई कोर्ट के निर्देश से हिंसाग्रस्त इलाकों में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी घूम रहा है और पुलिस को कोर्ट ने आदेश दिया है कि लोगों को घर में पहुंचाए, उसके जान माल की सुरक्षा करे। तो ये ममता बनर्जी का कहना और कोर्ट का कहना, यही डिफरेंस हो जाता है। टीएमसी कहती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में ही छीटाकशी चल रही है। एक नेता दूसरे नेता पर जितना हो सके उतना छीटाकशी कर रहे हैं। टीएमसी अपना दोष जो है दूसरे को थोपने की कोशिश कर रही है। जितने भी टीएमसी, अब आप बताएं, परसों भाटपाड़ा म्यूनसिपैलिटी में गोली चली म्यूनसिपैलिटी के अंदर, पौर प्रशासक भाग गए, रिजाइन दे दिया। उसी दिन शाम को बैरकपुर के मोहनपुर अंचल में 4 लोगों को गोली लगी। तृणमूल के नेता बयान दे रहे हैं कि यहाँ का तृणमूल का नेता जो है ललन पासवान और क्या नाम है यहाँ का जो उत्तम दास, उसने गोली चलवाई है। तो किसमें झगड़ा चल रहा है, क्या हो रहा है, वो तो लोग यहाँ देख रहे हैं। आप देखे होंगे मंगलकोट में एक टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई और उसके लिए सीट बैठा दिया गया। 6 लोगों का, अधिकारियों का सीट बनाया गया। क्यों? इसलिए बनाया गया कि उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता शामिल हैं, उनको बचाने के लिए सीट बनाया गया। तो ये ममता बनर्जी की बात और इस सरकार की बात पर कोई बंगाल के लोग अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको जिस तरह से छीटाकशी हो रही है, बीजेपी में सब कुछ ठीक है, लोग छोड़ छोड़ के वापस टीएमसी जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी से जो लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि
चुनाव में बीजेपी आ जाएगी तो वो सुविधा के लिए यहाँ आए थे, अब उनको लगा कि सरकार नहीं आई तो फिर सुविधा के लिए वहाँ चले गए। तो ऐसे आयरम गैरम राजनीति में दिखाई देते हैं, कोई बात नहीं। आखिरकार राम के चलते कई पार्टियों की नाव भी पार लग जाती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।